राजा दुर्म ने उन्हीं रेवती नाम की जैसे उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा यज्ञशाला की ओर गए। यहाँ पर देवाग मुनि ने यज्ञ में भगवान श्री सूर्यनारायण को इत्यादि समस्त देवताओं को अग्नि नारायण का स्मरण किया या अग्नि प्रज्वलित करी और कहने लगे मेरी जितने भी तपोबल है, जितने भी मेरी क्षमता है, जितना भी मैंने आज तक गायत्री जप इत्यादि किया है, हे भगवान मैं चाहता हूँ कि जितना भी मेरा तपोबल है मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी पुत्री के लिए उत्तम वर कौन होगा। मैं उस वर के साथ अपना पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ, उस पुत्री को मैं अपने वर्ण करना चाहता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने कहा यज्ञ नारायण, उन्होंने कहा आपकी पुत्री का विवाह राजा दुर्म के साथ। इस प्रकार से उन्होंने बड़ा सुंदर बताया। कहते हैं महाराज इस प्रकार से जैसे उन्होंने कहा महाराज ऋषि प्रसन्न होकर यज्ञशाला से बाहर आए। ऋषि को आता हुआ देख करके राजन ने प्रणाम किया। कहते हैं ऋषिवर के चरणों में मेरा आरंभ है। राजन कहते हैं आनंद ली खुशी धीर कल्याण हो, चिरंजीवी हो, इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। तदुपरांत आशीर्वाद देने के बाद कहते हैं राजा घर में सब सुमंगल, आपकी पत्नी भार्य इत्यादि सब शुभ है, सब आनंद पूर्वक है। आपकी जो एक भार्या मेरे यहाँ है वह आनंदित भी है, परंतु आपके जो घर में जो भार्या है वह आनंद में है या नहीं। महाराज जितना इसे ऋषि ने सुना वह शर्म पड़ गया। उन्होंने कहा हे प्रभु मेरी आपकी कौन सी आपकी मेरी पत्नी आपके यहाँ है। तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं देवती नाम की जो आपकी पत्नी है वह मेरे यहाँ। जैसी राजा ने इतना सुना राजा आश्चर्य पड़ गए। महाराज उन्होंने कहा है मैं तो अपनी कोई आपके यहाँ जानती ही नहीं हूँ कि मेरी कौन सी पत्नी आपके यहाँ है। बड़े ही इस प्रकार श्रद्धापूर्वक पूछते उन्होंने कहा था आप चिंता मत करिए, आप जिसको अभी 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 प्रिय बोल के आ रहे हैं, प्रिय संबोध से शब्दों से संबोध कर करके आ रहे हैं, वही आपकी क्या है पत्नी है। इस प्रकार सुंदर हो गया। तो प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा किस प्रकार से आप कह रहे हैं कि वो मेरी पत्नी। तो कहा अभी मैं यज्ञशाला में आया था और मुझे अपनी पुत्री की विवाह की चिंता थी, तो मैं यज्ञ नारायण से यही पूछ रहा था कि बताइए मेरी पुत्री के लिए वर कौन श्रेष्ठ है। तो उन्होंने आपका ही नाम बताया और आप आ गए। अब आपके मैं अपनी पुत्री का वर्ण करना चाहता हूँ। इस प्रकार से कहा बड़े भावपूर्वक अपने पुत्री का विवाह करने के लिए, और राजा भी हंसी खुशी महाराज राजी हो दोनों की सामने। इस प्रकार से राजा ने जैसे ही अपनी पुत्री से पूछा है पुत्री मैं तुम्हारा विवाह कर दूं। तो उन्होंने कहा पिताश्री यदि आप मेरा विवाह करना चाहते हैं तो आप रेवती नक्षत्र में ही मेरा विवाह करना। महाराज रेवती तो पूर्व काल से पुण्य ज्ञात था, मैं एक बच्ची के स्वरूप में आकर के गिर चुकी थी, बस इतना ही प्रभाव था। उसको तो पुण्य की पूरी कथा याद थी। उसने कहा आप ये पिताश्री मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप कृपया करके मेरा विवाह करें तो रेवती नक्षत्र में। पिताजी ने कहा हे पुत्री इतने अवशिष्ट बर्बाद मुहूर्त में तुम क्या अपना विवाह करना चाहती हो जो मुहूर्त तुच्छ हो गया है, जिसकी कोई भी अमंगल मंगल कार्य में उसको शुभ नहीं माना जाता। तो उसने कहा हे पिताश्री मैं उसी देवकी नाम की, इसीलिए मुझे ऋषि ने जैसे श्राप दिया था इसलिए मैं आकर के नीचे गिर गई थी, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पुनः स्थापित कर दें। आप अपने यज्ञ तपोबल के कारण से जितना आपका तपोबल है यज्ञ है इत्यादि उसके कारण से आप मुझे पुनः से अपने स्थापित कर दें नक्षत्र मंडलों में। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर महाराज रेवती नक्षत्र में रेवती नक्षत्र में दोनों का सुंदर विवाह किया गया है। सुंदर विवाह होने के उपरांत महाराज कहते हैं रेवती नक्षत्र पुनः से नक्षत्र मंडलों में। इसलिए कई विद्वान इत्यादियों को संशय रहता है कि 27 नक्षत्र हैं 28 रेवती नक्षत्र भेद हो गया था महाराज, परंतु उसे पुनः से स्थापित किया गया, इसलिए 28 ही नक्षत्र माने जाते हैं। कहते हैं महाराज जो भी मनुष्य इस प्रकार से अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं राजा अब मैं आपकी अपनी पुत्री का तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ, अब तुम बताओ मेरे से क्या दहेज में क्या मांगना चाहते हैं। महाराज दहेज देने की प्रथा नहीं है, परंतु जो पिता अपनी पुत्री का विवाह करे तो उसे हंसी खुशी अपने दमाद को महाराज कहा जाता है दमाद भी एक धन है, उसे हंसी खुशी सब कुछ देना चाहिए। कहते मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ परंतु आप मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मेरी यही कामना है कि मेरा कोई पुत्र हो और मैं मनमंत्रों का राजा बनूं। इस प्रकार से उन्होंने कहा ठीक है आप 5 बार तक देवी भागवत को स्मरण करिए जिसके प्रभाव से आपका पुत्र मनमंत्र का
राजा बनेगा। इस प्रकार से उसे बताया है। बड़े श्रद्धापूर्वक 5 बार तक श्री राजा दुर्ग ने लोमस ऋषि के मुखार बिंद से 5 बार तक देवी भागवत को श्रवण किया है। अंत में उनको दीक्षा दी, अविशिष्ट इस प्रकार से पदार्थ किया है। माता जगदम्बा भगवती की कृपा से वह पुनः इस प्रकार से अंत में उनका पुत्र समुद्र में प्राप्त हुआ है। कहते ऐसे देवी का ये सुत्तम चरित्र है। जो भी मनुष्य इस देवी के चरित्र को श्रवण करता है, पढ़ता है, अंत में उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। हे राजा, हे ऋषिगणों, अब मैं आपको एक पूर्व काल की समय कथा सुनाता हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनना। ओम श्री शुवाच यत्वा नमः श्रुतोवाच यथा तं सगृहीत्वाय मुरीशं सततां दीर्घायुष्याय महारथं गीयते एकदागरकुम्भैः लोमसऋषिशस्ते गर्भात् संसारा शर्वथा पारगृह्यता। महाराज कहते एक समय की बात है, एक अति दुर्लभ एक समय में राजा हुए। ऐतिहासिक में अगस्त ऋषि एक स्वामी कार्तिकेय के पास गए। उन्होंने उनकी वंदना करी और देवी भागवत श्रवण करने का अपने मन में चिंतन किया। तब स्वामी कार्तिकी जी ने उनको देवी भागवत की महिमा को बड़े विस्तार पूर्वक से कहा। कहते मैं आपको देवी भागवत की महिमा तो नहीं सुना सकता, परंतु जितना भी मुझे मेरे पिताश्री ने जितना भी ज्ञात कराया है, जितना पढ़ाया है, मैं आपको इतना श्रवण करूँगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा। बड़े भावपूर्वक कहते हैं, क्योंकि मेरी अल्प आयु बुद्ध बुद्धि में इतनी कहा क्षमता कि मैं उस भगवती का चरित्र अनुवाद कर सकूं। उसे तो ब्रह्मादिक, सनकादिक, देवादिक इत्यादि समस्त ऋषि भी उसके चरित्र को पढ़ने में, बताने में, श्रवण करवाने में महाराज डरते, कहीं उसके चरित्र को कहीं गलती ना हो। ऐसा देवी का बड़ा सुंदर चरित्र है। कथा श्रवण कराने की प्रार्थना सुनकर के उन्होंने बड़ा ही सुंदर कथा का जैसे ही पूछा कि मैं आपको संक्षिप्त में कथा सुना सकता हूँ, विस्तार से तो नहीं सुना सकता। उन्होंने कहा मेरी कोई संतान नहीं है। अब वशिष्ठ जी ने अपने संतान के लिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया है। विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ, स्त्री का नाम उनका महाराज, जैसी उनकी स्त्री की कामना थी कि मेरी क्या वजह पुत्री हो जाए। और महाराज यहाँ पे जो उनकी क्या कामना थी कि हमारा पुत्र हो। दोनों की राजा और रानी दोनों की क्या होगी, मनुष्य अलग अलग होगी।